नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पटवारी रिज़ल्ट आ गया है, तो आप सब लोगों को जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उनको बधाइयाँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कुछ नंबरों से या कुछ पॉइंट नंबरों से चूके हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी तैयारी जारी रखिए, निराश मत होइए। आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, जो रिज़ल्ट आया उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट होती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद मैं बता दूं कि एमपी पुलिस का चॉइस फिलिंग का रिज़ल्ट भी आने वाला है, या आज आ जाएगा या अगले 2 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन कन्फर्म है अगले 2 दिन में या फिर आज ही आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमपी पटवारी का रिज़ल्ट जारी हो गया है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जो उसमें जो मार्क्स आए लोगों के वो अनएक्सपेक्टेड हैं बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे के सारे मार्क्स हैं वो 78 पॉइंट समथिंग से 84 मार्क्स तक, इनके बीच में लगभग 8,000 या 8,500 से लेकर कैंडिडेट्स हैं पूरे। क्योंकि मेरे एक कलीग हैं, उनके मार्क्स 83 पॉइंट समथिंग आए हुए थे, तो उनकी कंसोलिडेट जो रैंक थी वो थी 1100 लगभग समथिंग थी। तो इसका मतलब है कि 83 नंबर तक 1100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 83 से 79 कट ऑफ जो फाइनल गया है, 78 पॉइंट समथिंग या 79 पॉइंट समथिंग है, उसके बीच में पूरे के पूरे बच्चे आ गए। 8-9 हज़ार जितने भी बचे हुए थे पूरे वेटिंग लिस्ट के साथ में मिला के। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जिससे बिल्कुल प्रूव होता है कि एमपी पटवारी में बिल्कुल घोटाला हुआ है, या घोटाला नहीं तो धोखा हुआ है, लेकिन हुआ है गड़बड़। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहला पेज आप देखिए, ये किसी बच्चे का है, निहाल सिंह का। इसमें आप इसके देख सकते हैं, इसके 84.69 मार्क्स आए हुए थे, लेकिन इसके मार्क्स सीधे बढ़ाकर 91.65 कर दिया। मतलब नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस बच्चे के बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरे बच्चे जो है, मतलब इस डेट को जितने भी बच्चों ने दिया उनके सबके 7 नंबर 8 नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन इतना गैप आ नहीं सकता। क्या उस दिन क्या सब कम दिमाग वाले लोगों ने एग्ज़ाम दिया था क्या? कि आप हमने अलग से चूज़ कर लिया था कि इस दिन सीधे कम दिमाग वाले और कम पढ़ने लिखने वाले लड़कों का एग्ज़ाम होगा, इससे इनका कट ऑफ कम नंबर का, इनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 7-8 नंबर का डिफरेंस इतना होता नहीं है और ना होना चाहिए। और ये तो गड़बड़ी है, जिसको पास कराने के लिए इसके नंबर बढ़ा दिए होंगे, भगवान जाने क्या रट्टा है। मैं दूसरा आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कोई रामसुमन त्रिपाठी जी हैं। इनके मार्क्स 81.63 से घटकर 79.05 हुए हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड रैंक इन एग्ज़ाम लिखिए 5812। मतलब इनका मेरिट में नाम होना चाहिए, लेकिन इनको नॉट अलॉटेड। मेन मेरिट और वेटिंग, इनका ना मेरिट में है ना वेटिंग में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस हिसाब से इन्होंने आरक्षण किया है या क्या किया है, रिजर्वेशन, या मतलब किस तरह का धोखा है, मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये 9,000 9,500 जो जगह थी जिनका नाम तो मेरिट में आना चाहिए, क्योंकि इनकी रैंक 5812 है। ये तो मेरिट के अंदर है, लेकिन फिर भी इनको नॉट अलॉटेड बता दिया। और दूसरे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी कई लड़के देखे हैं जिनकी 8,000 7,000 रैंक है, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा रट्टा क्या है ये, इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से लड़कों को कोर्ट जरूर जाना चाहिए, उनके सवालों के जवाब उनको देना चाहिए कि ये रिज़ल्ट किस तरह से निकालते हैं, हमको पता तो चलना चाहिए आखिर। इसके बाद मैं तीसरा रिज़ल्ट आपको देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसके मार्क्स है 73.646। अगर इसके मार्क्स 2-4 भी आगे बढ़ते तो इसका सिलेक्शन नहीं होता। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ बिल्कुल घोटाला हुआ है। तभी इसके ना 7 नंबर के करीब बढ़ा के 80.09 किया, और इसकी रैंक है 4121, और इसका सिलेक्शन हो गया है। अब इसका कैसे हो गया है कोई नहीं जानता ना। इसका जवाब कहीं से कोई भी दे ही नहीं सकता सिवाय व्यापम के। और व्यापम जवाब किसी को दे ही नहीं सकता। वो तो बोल देंगे हमने रिजल्ट निकाला, नॉर्मलाइजेशन किया था और रिजल्ट दे दिए। जी, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इतना बड़ा धोखा और घोटाला जो चल रहा है ना, वो कभी ख़त्म होगा नहीं दोस्तों। हम सोचते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया तो घोटाला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन अब सबसे बड़ा घोटाला तो अब आ गया है। जिसके नंबर हैं, जिसका सिलेक्शन कराना है, नॉर्मलाइजेशन करके उसके नंबर बढ़ा दो बस। कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि इसमें कि इसका कुछ हुआ है या ये हुआ वो हुआ। जवाब देने के लिए सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा, और वहाँ भी हमें शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा। धोखेबाजी हमें झेलनी ही पड़ेगी इसकी, और इसका विरोध करना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे पास 3 कंप्लेंट आई थी, ये तीनों मैंने फ़ोटो देख लिए।
इसके बाद भी तमाम फ़ोटो होंगे जो आगे भी निकलते रहेंगे, जो संदिग्ध हालात में हैं, जिनके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा। अब इनका क्या कनेक्शन है व्यापम से या कहीं से, क्या है क्या नहीं है, ये भगवान जाने। लेकिन अब कर कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि एक बार रिज़ल्ट निकल जाता है उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कोर्ट में दायर की जाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा धोखेबाजी लोगों के साथ हो रही है कि अब कोई क्या कहे दोस्तों। धोखे, इतना बड़ा धोखा होता जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मेरा वीडियो गलत लगा हो आपको तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान आप लोगों का है। अगर आप दोस्तों आप नहीं चाहे तो नुकसान आप लोगों का ही है। आगे आगे आने वाली जितनी भी परीक्षा उनमें भी नुकसान आपका होगा। ये तो 9,500 वैकेंसी थी, आगे आने वाली परीक्षा में तो 150 वैकेंसी, 200 वैकेंसी, 250 वैकेंसी आती है। तो उनका कट ऑफ तो वही 90 के ऊपर जाना चाहिए हमेशा। फिर तो आप खुद ही सोचिए, उनका कट ऑफ कम क्यों जाता है? क्या उनमें ये इतने इंटेलिजेंट लोग उनमें एग्ज़ाम नहीं भरते क्या? ये 2100 ग्रेड पे वाली पटवारी की नौकरी 4200 ग्रेड पे वाली से बड़ी हो गई क्या? आप खुद ही सोचिए। MPPSC वगैरह में क्यों नहीं जाता इतना कट ऑफ हाई? लेकिन अब कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको समझ में आना चाहिए उनको समझ में आएगा, जिनको समझ में, जो समझना नहीं चाहते उनके समझ में कभी आएगा भी नहीं। नुकसान आप लोगों का है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, व्यापम को जवाब देना पड़ेगा। उनकी नॉर्मलाइजेशन पद्धति है क्या आखिर? हमको नॉर्मलाइजेशन करके दिखाइए ऐसे पूरे नियम के साथ कि अगर 7 नंबर बढ़े हैं तो हमें पूरी लिस्ट दिखाएं ना उस दिन की, सब बच्चों के जिनके 7 नंबर बढ़े, क्योंकि एक के नहीं सबके बढ़ने चाहिए थे। फिर किस शिफ्ट में आए हैं और कैसे कैसे पूरी की पूरी उनको शीट निकालना चाहिए। रेस्पॉन्स शीट आई है ना, जब रिस्पॉन्स शीट लीक हो चुकी है तो नॉर्मलाइजेशन की ये शीट भी इनको जारी करना चाहिए, पूरी शिफ्ट वाइज। पूरी इस शिफ्ट में सबके बड़े हैं, दूसरी शिफ्ट में सबके घटे हैं, तो सबके घटे वाली लिस्ट पूरी होनी चाहिए। हमको हमारे सामने सब कुछ होना चाहिए, तब हमको पता चलेगा कि हाँ कुछ ठीक हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला नहीं हुआ। तब हम समझेंगे ना, ऐसे नहीं समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आवाज़ उठा, लेबाजी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, जिससे शीट जारी हो। हमको शीट चाहिए। 10 लाख लोगों की कोई बात नहीं, आप तो जारी कीजिए, हम देख लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन जो भी है मुझे आगे मिलती रहेगी। पुलिस चॉइस फिलिंग का रिज़ल्ट भी आने वाला है, उसको भी हम देखने वाला है। वो भी उसका वेट कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% आ ही जाएगा दोस्तों। फिर से पटवारी में जो सिलेक्ट हुए उनको बहुत ही बधाइयाँ, धन्यवाद।